नमस्कार दोस्तों, सैन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक एलजी का फ्रिज आया हुआ है। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी तरह से डेड कंडीशन में पड़ा है, ये ऑन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर से भी एकदम ओके है, इसका थर्मोस्टेट वगैरह सब एकदम ओके है। और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक तरह से कबाड़े के अंदर पड़ा था और आज हम इसको ऑन करके बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अपना जो मेन मुद्दा है, आज इस कंप्रेसर को ऑन करना है। ये समझो कि अगर अपना कंप्रेसर ऑन हो गया तो अपना फ्रिज भी एकदम ओके हो गया। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि देखिए दोस्तों, आपको ठीक करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपका फ्रिज इस कंडीशन में होता है, यानी कि अगर आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले आगे जो थर्मोस्टेट लगा होता है उस थर्मोस्टेट को ऑन करना है सबसे पहले। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका थर्मोस्टेट है। आप इस थर्मोस्टेट को पूरी तरह से ऑन कर दीजिए। अब चलिए मैं इसको ऑन कर दिया हूं। अब चलते हैं बैक साइड में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपने फ्रिज के बैक साइड में आ चुके हैं। अब अपने को क्या करना है कि मल्टीमीटर लेना है, और मल्टीमीटर लेने के बाद में देखिए मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी मोड पे लगा देना है, यानी कि जहां पे बजर का आवाज आता है वहां पे अपने मल्टीमीटर को लगा देना है। अब देखिए अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाने के बाद में ये जो दोनों टर्मिनल है, यानी कि न्यूट्रल और फेज की जो दोनों टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल को आपस में इस तरह से अपनी मल्टीमीटर की पिन लगानी है। तो अपने मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी का आवाज आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अभी भी अपने कंटिन्यूटी नहीं मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें या तो हो सकता है इसका थर्मोस्टेट खराब हो, या थर्मोस्टेट से जो वायर आ रहे हैं वो खराब हो। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी रिले को बाहर निकालेंगे। अब रिले को बाहर निकालने के बाद में देखिए, और जो यहाँ पे ये पेज लगा हुआ है, इस पेज को भी हम बाहर खोल लेते हैं। और फिर निकालने के बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यूटी देखेंगे। पहले तो इस वायर की देखेंगे, अपना जो मेन वायर है इसकी कंटिन्यूटी देखेंगे, और उसके बाद में जो थर्मोस्टेट से वायर होकर कंप्रेसर तक आ रहा है उस वायर की कंटिन्यूटी देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको यहां से खोल लेता हूं सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी रिले को हटा लिया है। अब रिले को हटाने के बाद में क्या करना है कि एक वायर, देखिए इसका जो मेन वायर है, मेन वायर का कनेक्शन सीधे इस रिले तक होता है। जो रनिंग पॉइंट होता है उस रनिंग पॉइंट तक इसका कनेक्शन डायरेक्ट होता है। चलिए हम सबसे पहले इसकी कंटिन्यूटी देख लेते हैं, कहीं इसकी कंटिन्यूटी अपनी रिले तक पहुंच पा रही है या फिर नहीं पहुंच पा रही है। चलिए फ्रेंड्स, हम मल्टीमीटर लेते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं हम कंटिन्यूटी मोड पे। और कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद में अपना हमेशा जो रनिंग का पॉइंट होता है वो ये वाला होता है। तो आप देख सकते हैं हम इन दोनों पे लगाया तो अपना कंटिन्यूटी बज रहा है। देखिए अपने मल्टीमीटर के अंदर इसकी कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसका मतलब ये अपना एक वायर तो सही है, एकदम ओके है। अब दूसरे वायर को देखते हैं, इस वाले को। इस वाले का कनेक्शन अपनी जो OLP होती है, देखिए ये छोटी वाली रिले होती है जो हमेशा कॉमन होती है, इस कॉमन तक देखते हैं कि यहां तक कंटिन्यूटी बताता है या फिर नहीं बताता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां तक कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। इसका मतलब अपना इस वायर में या फिर इस वायर से यहां तक जो कनेक्शन है वो खराब है। चलिए हमने यहां तक तो देख लिया, अब यहां पे लगाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अपना कनेक्शन यहां तक भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना ये जो वायर दिखाई दे रहा है, इस वायर में या फिर इसका जो अंदर थर्मोस्टेट होता है उसमें दिक्कत है। अब अपना यहां कंटिन्यूटी बच गई थी। अब एक बार अपने को इस पॉइंट को यहां से हटा देना है, और हटाने के बाद में इस रिले को देखते हैं कि रिले कहीं रिले ही खराब ना हो। तो आप देख सकते हैं अपनी रिले तो एकदम ओके है। और इस वाली रिले को भी देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपनी ये रिले भी एकदम ओके है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आगे का थर्मोस्टेट होता है जिससे हम कम और ज्यादा करते हैं कूलिंग को, वो इसमें खराब है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके फ्रंट साइड पे। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने फ्रंट साइड पे जाने से पहले हम इस रिले को वापस लगा देते हैं और इसका थर्मोस्टेट देखते हैं और इसका कनेक्शन देखते हैं, कहीं इसके थर्मोस्टेट में या फिर इसके कनेक्शन में कोई गड़बड़ ना हो। चलिए हम इसकी रिले को वापस चेंज कर देते हैं। देखिए ये हमने कॉमन पे लगा दिया है, और इस वाली रिले को हम इसके रनिंग मोड पे लगा देते हैं। और हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये जो अपनी साइड का यानी कि कंप्रेसर का बैक साइड का जो सिरा होता है, यानी कि कंप्रेसर के उस साइड का सिरा हमेशा स्टार्टिंग होता है और अपनी साइड का सिरा हमेशा रनिंग होता है। तो रनिंग पे और कॉमन पे ही अपने को डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस देना होता है। चलिए हमने रिले लगा दिया है। अब चलते हैं इसके फ्रंट साइड पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका थर्मोस्टेट है और यहीं से कंट्रोल होता है। और
जिस तरह से हम फैन के अंदर रेगुलेटर लगाते हैं, ये भी एक तरह से रेगुलेटर का काम कर रहा है। चलिए हम इन स्क्रू को खोल लेते हैं और अपने थर्मोस्टेट को बाहर निकालते हैं। देखिए ये जो स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को बाहर निकालना पड़ेगा अपने को सबसे पहले। चलिए मैं इन स्क्रू को बाहर निकाल लेता हूं। चलिए फ्रेंड्स, हमने इसको स्क्रू को खोल लिया है और खोलने के बाद में हमको इस तरह से खोल देना है। देखिए ये अपना थर्मोस्टेट है और थर्मोस्टेट का जो थर्मोस्टेट है जो कंट्रोल करता है अपनी कूलिंग को, देखिए ये वायर यहां से यहां तक जा रहा है। ये है इसका थर्मोस्टेट। ये कूलिंग को सेंस करता है और सेंस करके अपनी कूलिंग को कंट्रोल करके अपने थर्मोस्टेट तक करंट पहुंचाता है या फिर वोल्टेज पहुंचाता है, जिससे थर्मोस्टेट अपने कंप्रेसर को कंट्रोल करता है। अब देखिए हम थर्मोस्टेट को कुछ इस तरह से देखते हैं और इसके जो ये थिम्बल लगे हुए हैं, इन थिम्बल को बाहर निकाल लेते हैं और थर्मोस्टेट को पूरी तरह से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने थर्मोस्टेट को ओपन कर लिया है और इसके जो दो थिम्बल दिखाई दे रहे हैं, इन थिम्बल को बाहर निकाल देना है। देखिए हमने इन थिम्बल को बाहर निकाल लिया है और बाहर निकालने के बाद में हम करते हैं अपने थर्मोस्टेट को चेक करते हैं। थर्मोस्टेट के अंदर अगर कंटिन्यूटी मिल गई तो ये समझिए कि अपना थर्मोस्टेट ओके है, और अगर थर्मोस्टेट में कंटिन्यूटी नहीं आती है तो ये समझिए कि अपना थर्मोस्टेट खराब है। देखिए हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिया है और एक पिन को अपने को थर्मोस्टेट के यहां पे लगा देना है और दूसरी पिन को अपने को इस दूसरे पॉइंट पे लगा देना है। तो आप देख सकते हैं अपने थर्मोस्टेट के अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अपना थर्मोस्टेट खराब है और हम इसके अंदर दूसरा थर्मोस्टेट डालने वाले हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको दूसरा थर्मोस्टेट भी चेक करके बताता हूं एक बार किस तरह से इसके अंदर कंटिन्यूटी बनती है। देखिए मेरे पास एक दूसरा वर्लपूल का थर्मोस्टेट है और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से पैकिंग के अंदर आता है और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 650 रुपये इसकी प्राइस है। और अगर आपको भी इस तरह से थर्मोस्टेट परचेज करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और इसके कॉन्टेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम खराब वाले थर्मोस्टेट को चेक कर लिया था, अब इसको चेक करके देखते हैं इसमें किस तरह से कंटिन्यूटी आती है। देखिए हमने एक प्रोब को मल्टीमीटर की थर्मोस्टेट के एक थिम्बल पे रखा है और दूसरे पॉइंट को हमने दूसरे थर्मोस्टेट के थिम्बल पे रखा है। तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। अब इसको हम ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं अपने थर्मोस्टेट के अंदर कंटिन्यूटी आ गई है। इसका मतलब अपना नया वाला जो थर्मोस्टेट है वो एकदम ओके है और इसी तरह से पुराने वाले थर्मोस्टेट के अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए लेकिन वो नहीं आ रही थी। चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बाहर कर देते हैं और नया थर्मोस्टेट लगाते हैं और इस थर्मोस्टेट को वैसे ही लगाना है जैसा पुराना वाला थर्मोस्टेट लगा हुआ था, वैसा के सेम वैसा का वैसा ही इस थर्मोस्टेट को भी लगाना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको बाहर निकालता हूं और दूसरा इसमें लगाता हूं, इंस्टॉल करता हूं। देखिए और ये जो यहाँ पे ग्रिप हो रखा है, देखिए इसका जो सेंस कूलिंग को सेंस करता है, ये यहाँ पे ग्रिप हो रखा है, यहाँ से ये अपनी कूलिंग को सेंस करता है और ये यहाँ पे टच होना चाहिए पूरी तरह से। देखिए तब जाकर अपना थर्मोस्टेट कूलिंग को सेंस कर पाता है। चलिए हम इसी तरह से जैसा पुराना वाला लगा हुआ था नए वाले को सेम वैसा का वैसा ही लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने नया वाला थर्मोस्टेट लगा दिया है और पुराने वाले को निकाल कर हमने साइड में रख दिया है। देखिए ये इसका पुराना वाला है और हमने नया वाला थर्मोस्टेट लगा दिया है इसके अंदर। अब देखिए इसके जो थिम्बल थे, यानी कि थर्मोस्टेट पे दो थिम्बल बने हुए हैं, इन दोनों थिम्बल को इन थर्मोस्टेट के दोनों वायर पे, दोनों थिम्बल पे लगा देना है। किसी पे भी आप लगा सकते हैं उल्टा सीधा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी एक थिम्बल पे वायर कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे इसको इसमें लगा दीजिए या फिर इसको ऊपर वाले में लगा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमने अपने थर्मोस्टेट को लगा दिया है। अब इस थर्मोस्टेट को, इसकी जो किट है आगे की, इस किट को यहाँ पे फिक्स करने से पहले अपने को बैक साइड में चलना है और बैक साइड में जाने के बाद में अपने को कंटिन्यूटी देखना है इसके मेन वायर पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने फ्रीज के बैक साइड पे।
देखिए हम फ्रीज के बैक साइड पे आ गए हैं। अब इसका जो न्यूट्रल और फेज वायर है, इन दोनों वायर पे अपने को मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी देखनी है। अगर मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी बता दिया तो ये समझो कि अपना फ्रीज भी एकदम ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अपने फ्रीज के अंदर पूरी तरह से कंटिन्यूटी बन पा रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अपना फ्रीज भी ओके हो गया। चलिए अब हमने रिले पहले ही लगा दी थी, अब हम डायरेक्ट इसको न्यूट्रल और फेज देते हैं और चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका न्यूट्रल और फेज लिया है और इसका हमने मेन वायर लिया है। इस मेन वायर को हम डायरेक्ट न्यूट्रल और फेज देंगे तो अपना कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और आप देख सकते हैं अपना कंप्रेसर किस तरह से ऑन होता है। और दोस्तों ये आज मैं पूरा लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूं। मैं डायरेक्ट कस्टमर के घर ही हूं, ऐसा नहीं है कि मैं दुकान पे इसको रिपेयर कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट कस्टमर के घर ही ऑन कर रहा हूं। अब चलिए फ्रेंड्स हमने इसको न्यूट्रल और फेज दे दिया है। अब देखिए मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं, आप देखना अपना कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसके स्विच को ऑन करता हूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपना कंप्रेसर ऑन हो गया है। इसका मतलब ये जो इसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ था वो खराब हो रखा था, उसकी वजह से ये थर्मोस्टेट खराब नहीं हो रहा था। अगर आपके फ्रिज में भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है तो आप भी अपने थर्मोस्टेट को चेंज कर सकते हैं और इसकी रिले को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने रिले चेक करना बताया था उसी तरह से आप भी अपनी फ्रिज की रिले देख सकते हैं और थर्मोस्टेट को चेक करने की विधि भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम में बताई है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। देखिए दोस्तों अपना कंप्रेसर अभी ऑन है, यानी कि अपना जो कंप्रेसर है वो रनिंग पे आ गया है। अब हम चलते हैं इसके फ्रंट साइड पे। चलिए इसकी कूलिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। चलिए फ्रेंड्स इसकी कूलिंग अपने को सबसे पहले नीचे की जो इसका धरातल होता है यहाँ पे कूलिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पे कूलिंग आ गई है और यहाँ से कूलिंग होते हुए इसके पूरे जो फ्रीजर है, पूरे फ्रीजर के अंदर कूलिंग हो जाती है। चलिए हमने इसका थर्मोस्टेट खोला था, इसको वापस लगा लेते हैं और लगाने के बाद में इसको पूरे को फिक्स कर देते हैं वापस।